हे आई एम आलोक राज फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि आखिर ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है क्या और ये किस लिए यूज होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट की डिफिनेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मीडियम आर्टिकल, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इज यूज टू क्रिएट कॉमन डेटा that can be accessed through the component hierarchy without passing the props down manually to each level. So basically यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के हेल्प से हम लोग एक कॉमन डेटा को कंपोनेंट हायरार्की के थ्रू, पेरेंट से चाइल्ड के थ्रू हम लोग भेज पाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द प्रॉप्स। और ये एक बहुत ही अच्छे यूज केस को सॉल्व करता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट होता है एक प्रॉप्स ड्रिलिंग का। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, एक हम लोग यूज केस बनाते हैं और फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो विल स्टार्ट विद दैट। हमारा एक ऐप है जो ऐप डॉट जेएस के अंदर में हेलो देयर लिखा हुआ है और ये लॉन्च रन कर रहा है। सो इफ आई विल सेव इट, यू कैन सी कि ये अब दो आ गया। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग ओवर हियर। सो मैं काम करता हूँ, मैं एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट। देन वी विल हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट वन डॉट जेएस और एक हमारे पास दूसरा फाइल होगा, लेट्स कॉल दैट कंपोनेंट टू डॉट जेएस। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। इन दोनों के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा कंपोनेंट वन और ये रहा कंपोनेंट टू। ठीक है, लेट्स क्विकली सेव इट। हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर आते हैं और यहाँ पर कंपोनेंट वन को रेंडर कराते हैं। तो हम कहेंगे कंपोनेंट वन, ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, इफ यू विल सी ये रहा कंपोनेंट वन। और हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इस कंपोनेंट वन टेक्स्ट के अंदर एक हम लोग पी टैग लेते हैं, राइट। एक काम करते हैं, पी टैग लेंगे, हम लोग कंपोनेंट वन लिखेंगे और इसके अंदर क्या करते हैं ना, कंपोनेंट टू को रेंडर कराते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंपोनेंट टू एंड इफ यू विल कम ओवर हियर, यहाँ कंपोनेंट टू है। सिमिलरली हम लोग काम करते हैं, वापस से एक यहाँ पर भी पी टैग लेंगे और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट टू। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोनेंट वन। ऑलराइट, और अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर ना प्रॉप से कोई डेटा मिलेगा। ठीक है, और लेट्स फॉरगेट इट प्रॉप्स का भी। अभी हम इस सारे को सेव करते हैं। हम जब सबको सेव किए तो आप देखो क्या हो रहा है, हमारा ऐप डॉट जेएस कॉम्पोनेंट वन को रेंडर करा रहा है। ये रहा कॉम्पोनेंट वन। यहाँ आते हैं तो कॉम्पोनेंट वन के अंदर कॉम्पोनेंट वन भी रेंडर हो रहा है और साथ साथ हम लोग कॉम्पोनेंट टू को रेंडर करा रहे हैं। और जब हम लोग कॉम्पोनेंट टू के अंदर आकर देखते हैं तो भाई कॉम्पोनेंट टू के अंदर से एक टेक्स्ट रिटर्न हो रहा है। तो ये मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लेट्स क्विकली गिव इट अ स्टाइल। तो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई, बैकग्राउंड कलर कुड बी व्हाट, लेट्स कॉल इट येलो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ आए, इस पूरे को कॉपी करें और यहाँ आकर पेस्ट करें, इसको चलो रेड कहते हैं। लेट्स क्विकली सेव इट। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट वन ये रहा और ये कंपोनेंट टू यहाँ पे इसके अंदर से आ रहा है। तो ये रहा हमारा एक बेसिक। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्रॉप्स है जो कि पेरेंट लेवल पे, फॉर एग्जांपल अज्यूम समथिंग लाइक दिस, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एन कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है ऐप डॉट जेएस लेवल पे, बट हमको ये डेटा को ना कंपोनेंट टू तक पहुंचाना है। तो आप सोचो कैसे पहुंचा पाएंगे। हम यहाँ पर कंपोनेंट टू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमको क्या करना होगा, व्हाट वी कुड डू, हम लोग यहाँ पे डेटा और डेटा, बेसिकली हम कंपोनेंट वन को एक प्रॉप्स भेजेंगे जो कि डेटा है और यहाँ से हम लोग इस डेटा को भेज रहे हैं। फिर हम लोग कंपोनेंट वन में आएंगे, वी विल एक्सपेक्ट अ प्रॉप्स ओवर हियर और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉप्स को ना आगे भेज देंगे। तो व्हाट आई कैन डू, डेटा और इसके अंदर क्या हम लोग भेज देंगे, प्रॉप्स के अंदर का डेटा भेज देंगे, राइट। फिर अब हम लोग आएंगे कंपोनेंट टू में, सिमिलरली आई कुड से कि प्रॉप्स इसको मिलेगा
और यहाँ पर इसको ना हम एक वापस से ये कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको मिल रहा है, उसको यहाँ पे रेंडर कराओ। लेट्स कॉल इट प्रॉप्स। और ये क्या होगा, तो होगा ये प्रॉप्स डॉट डेटा। अब हम जैसे ही सेव करेंगे देखना क्या होगा। द मोमेंट आई सेव्ड यू कुड सी, हमको ये प्रॉप्स मिल गया, प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट। तो ये ऐप डॉट जेएस में हमने एक डिसाइड किया था कोई भी स्टेट, एक लोकल स्टेट, इसको हमको कंपोनेंट टू तक अगर पहुंचाना था तो हमको क्या करना पड़ा। हम मेरा ये पेरेंट कंपोनेंट डायरेक्टली कंपोनेंट टू से नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ा, हमको पहले ये वाले प्रॉप्स को, ये वाले डेटा को कंपोनेंट वन तक पहुंचाना पड़ा। फिर कंपोनेंट वन क्या किया, इसको प्रॉप्स को एक्सेप्ट करके कंपोनेंट टू को भेजा। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ प्रॉप्स ड्रिलिंग। यहाँ पर कंपोनेंट वन को इस प्रॉप से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये फालतू का इसको ले रहा है और ये फिर ड्रिल डाउन करके आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो दिस इज अ, लाइक आई सेड, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ प्रॉप्स ड्रिलिंग। और इसी के सॉल्यूशंस के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले इसके यूजेबिलिटी को समझते हैं। यूजेबिलिटी तो समझ आ गई कि भाई अगर हमको इस पेरेंट से कंपोनेंट टू तक डेटा कुछ पहुंचाना है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट वन को परेशान किया जाए, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करने का ना तीन बेसिक तरीका होगा। सबसे पहले हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है। एक बार हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, हमारे पेरेंट लेवल पे प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होता है। एक बार ये जब रैप हो गया और उसके बाद हमारे चाइल्ड नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर जहां भी यूज करना होता है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और यही कंज्यूम करने के लिए हम लोग एक हुक का यूज करते हैं जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ बदलते हैं। एंड हाउ वी विल सी कि अब हमको एक जब हम लोग प्रॉपरली बदल देंगे तो ये कंपोनेंट वन के ऊपर जो प्रॉप्स की डिपेंडेंसी है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम एक अच्छे कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए व्हाट आई विल डू, हम एक अलग से एक प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाते हैं। तो आई विल से कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बना, इसके अंदर हम लोग मान लीजिए डेटा का कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, तो आई कुड से डेटा डॉट जेएस। तो अब हम लोग आ गए इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे, हम लोग वो समझना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। हम क्या बताए थे, सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो हमारा रिएक्ट ना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, हमको इसको इंपोर्ट करना होगा। और साथ ही साथ हम आपको बताए हैं कि जब एक बार कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाए तो हमको इसको यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो हम ना एक ये जो डेटा डॉट जेएस करके जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर बना रहे हैं, एक कंप्लीट से यूटिलिटी जैसा बना रहे हैं कि ये एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा जो कि हमारे हर एक नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट के पास अवेलेबल रहेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा और हम लोग सारा लॉजिक्स को यहीं हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। तो व्हाट आई कुड से कॉन्स्ट डेटा, मानो हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम दे रहे हैं क्या, डेटा कॉन्टेक्स्ट। और हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। और इसमें हम लोग अपना कुछ इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। तो वो इनिशियल वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट हो सकता है। तो लेट्स डू इट, हम यहाँ आएंगे और इसको इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। और इनफैक्ट लेट्स लेट्स इनिशियलाइज इट विथ नथिंग। हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज से इनिशियलाइज नहीं करते, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट जिसका नाम है डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब इस डेटा कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करने के लिए क्या यूज होता है, हमको यूज कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हम एक काम करेंगे ना, एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज डेटा, एक तरह से कस्टम हुक जैसा भी आप इसको थोड़ा सा प्रज्यूम कर सकते हो, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड करो कि हम लोग एक फंक्शन का नाम बनाए जहाँ पे आप कह रहे हो यूज डेटा। जब भी आपको डेटा की जरूरत होगी ना तो आप इस यूज डेटा को कॉल कर लोगे। और ये इंटरनली क्या करेगा यहाँ पर, तो ये इंटरनली एक कॉलबैक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, इस यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके किस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा, तो ये हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा। तो ये बन जाएगा डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरा एक यूटिलिटी फंक्शन जैसा हो गया यूज डेटा। फिर आता है, हम जैसे बोले थे कि हम लोग का तीन क्या स्टेप होता है, पहला तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन, फिर हम लोगों को एक प्रोवाइडर के अंदर भेजना भी पड़ता है, राइट।
और जब भेज देंगे उसके बाद यूजेबिलिटी की बात आती है, जहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट हो हो जाता है। तो आप देखो तो हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का काम कर चुके हैं, क्रिएशन का भी काम कर चुके हैं, अब प्रोवाइडर का काम बचा हुआ है। तो प्रोवाइडर हम लोगों के पास दो तरीका होता है बेसिकली, हम इस पूरे ऐप को रैप कर सकते हैं इनसाइड अ प्रोवाइडर, या फिर जैसे कि हम एक ये पूरा पूरा डेटा डॉट जेएस को एक इंडिपेंडेंट वो बना रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोवाइडर जैसे एक इंडिपेंडेंट हम यूटिलिटी बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट का। तो हम काम कर सकते हैं, आई कुड से सिंपल एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डेटा प्रोवाइडर नाम का हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा अपने पास, इट विल एक्सपेक्ट प्रॉप्स, और फिर इसके अंदर हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे, राइट। तो व्हाट वी विल बी रिटर्निंग, वी विल बी रिटर्निंग द JSX। और JSX में क्या होगा सबसे पहले, तो ये होगा डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर ही हमको रिएक्ट के थ्रू मिलता है, और हम लोगों को ये प्रोवाइडर भेजना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो भी प्रॉप्स के अंदर हो उसको चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन में क्या होता है कि जो भी इसके बीच में प्रॉप्स में आया हो वो सारा उसका चिल्ड्रन सब कुछ यहाँ पे रेंडर हो जाए। और इस प्रोवाइडर को कंज्यूम करने के पहले हमारे पास ये है फैसिलिटी कह सकते हो, कि जिसमें हम लोग एक कस्टम इनिशियल वैल्यू सेट कर सके। और वो इनिशियल वैल्यू क्या हो सकता है, जो हम यहाँ पर कॉपी करके रखे थे कि भाई प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट, तो हम इसको पेस्ट कर दिए। तो हम अपने प्रोवाइडर बेसिकली अपने इस जो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किए हैं उसको एक इनिशियल वैल्यू दे दिए, दिस इज दिस। और हम एक हुक, नहीं नॉट हुक, हम एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन बना दिए जिसके थ्रू हम इसको कंज्यूम कर पाएंगे। और एक ये रहा हमारा जिसके अंदर हम लोग सब कुछ को रैप कर रहे हैं। तो ये तो रहा एक बेसिक सेटअप। अब हम लोग आएंगे, अब हमको ये रैप करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमको ये सेव करना है, आई विल सिंपली सेव इट। और अब हमारा हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा पेरेंट लेवल का कंपोनेंट क्या है। ऑब्वियसली हमारा पेरेंट क्या है, हमारा पेरेंट है app.js। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि प्रोवाइडर जो है वो पेरेंट के लेवल पे होता है। तो आई कुड से समथिंग लाइक दिस, डेटा प्रोवाइडर, और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश डेटा, ये यहाँ से मिल जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल अपने कंपोनेंट को इसके अंदर रैप कर सकते हैं। तो सिंपल डेटा प्रोवाइडर और इसके अंदर ये चला गया। अब हमको ये प्रॉप से डेटा पास करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसको हटा सकते हैं। अब हम आएंगे कंपोनेंट 1 में, हमको पता है कि कोई प्रॉप्स नहीं मिलेगा, अब हम इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ से मुझे कोई प्रॉप्स पास नहीं करना है, हम इसको भी हटा सकते हैं। अब आएंगे कंपोनेंट 2 में, हमको भी पता है यहाँ पे वापस से हमको प्रॉप्स पे डिपेंडेंट ही नहीं होना है, प्रॉप्स हटा देंगे। अब इंस्टेड हम लोग किस पे डिपेंड होंगे, हम लोग इस यूटिलिटी फंक्शन के अंदर इसको डेटा को कंज्यूम करने के लिए क्या बनाए हैं, हुक का यूज करके एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट यूज डेटा फ्रॉम वेयर, कॉन्टेक्स्ट स्लैश डेटा। और अब हम इस डेटा को सीधा सीधा कॉल करके अपना डेटा मिल जाएगा। तो आई कुड से सिंपल कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यूज डेटा को कॉल कर देंगे। तो ये एक फंक्शन बन कॉल होगा और इसमें डेटा में हमको डेटा मिल जाएगा। तो अगर हम अब सिंपल सा हमको ये डेटा करना होगा, एंड आई थिंक वी आर डन। तो हम इसको सेव करते हैं और फिर समझते हैं क्या हुआ। सेव किए, आप देखो हमारा कंपोनेंट री रेंडर हुआ और एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। इफ आई विल रिफ्रेश इट, आप देखो हमको अभी भी प्रॉप्स मिल रहा है। हम अगर डेटा डॉट जेएस में आकर आप देखो यहाँ पे 3 एक्सक्लामेशन मार्क किए, सेव किए, तो मुझे यहाँ 3 एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे पूरा पूरा फ्लो काम कर रहा है। तो आप समझो एक कॉन्टेक्स्ट का हम यूटिलिटी बनाए हैं, है ना। तो इस कोई भी कॉन्टेक्स्ट में 3 क्रूशियल पार्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट का क्रिएशन, इसका प्रोवाइडर, और फिर एक होता है कि इस जो भी डेटा प्रोवाइड हुआ है उसको कंज्यूम। तो कंज्यूम करने के लिए हमको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की जरूरत पड़ती है। तो हम एक काम किए हैं कि एक डेटा प्रोवाइडर नाम का हम एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाए हैं जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये अब हमारा काइंड ऑफ कह सकते हो कि
पूरा पूरा ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ है उसको रैप कर रहा है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हमने जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके रखा है ना, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ये डेटा कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे हर एक नेस्टेड कंपोनेंट के पास अवेलेबल होगा। चाहे वो कंपोनेंट 1 के अंदर 2 हो, 2 के अंदर 3 हो, 3 के अंदर 4 हो, हमको किसी भी नेस्टिंग लेवल पे जब भी यूज करना होगा, आई कुड सिंपली कॉल इट एंड यूज इट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो पहले हम लोगों को प्रॉप ड्रिलिंग का सिचुएशन फेस करना पड़ रहा था कि भाई ऐप डॉट जेएस कॉम्पोनेंट 1 को भेज रहा था, कॉम्पोनेंट 1 कॉम्पोनेंट 2 को भेज रहा था। और ये एक तरीका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू हम लोग सेम चीज को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉप्स ड्रिलिंग। एंड एनीवे अगर आप देखोगे तो अभी लगेगा कि हाँ भाई ये तो बस सिंगल लेवल का नेस्टिंग था, बट गोइंग फॉरवर्ड इट कुड गो इनटू इन नेस्टेड लेवल। तो इसी के लिए ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत जरूरत होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, लेट्स से अगर ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को सिर्फ कुछ यूजर का डेटा मेंटेन करना है, या फिर थीम का कुछ अगर हम लोगों को सेटिंग रखना है, तो ये सब चीज़ों के लिए कॉन्टेक्स्ट मोस्टली यूज होता है। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। See you in the next one, and before going, please you can keep visiting our portal. You could actually see all the videos, and you could go to learn React and basically learn this complete series along with all the practice problems. If you'll go inside props and state, you could see different practice problem and everything, practice quiz and everything. So yep, see you in the next one. Bye.